बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म या मजहब पाए जाते हैं सबको दो हिस्सों में बांटा जाता है, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। आसमानी मस्जिद में खास तौर से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों को गिना जाता है, और ये वो मजहब है जिनके अंदर आसमानी किताबों के अंदर यकीन रखा जाता है और साथ ही साथ पैगंबरों के आने पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब तीनों मजहब को फॉलो करने वाले लोग नबी और रसूल पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से वक्त वक्त पर जरूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे, यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराई से बचाकर अच्छाइयों की दावत देने के लिए। इन तीनों ही मजहब को यानी आसमानी मजहब को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन तीनों ही मजहब का कनेक्शन किसी न किसी से ऊपर जाकर अल्लाह की मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको जहाँ एक तरफ मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं और वही दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। और प्यारे दोस्तों, वही दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदुस्तानी धर्मों की, तो इनमें खास तौर से गिनती होती है हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों की। और इनको हिंदुस्तानी धर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर थे, यानी इनके बाद अब कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा। और जब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगा। मगर याद रहे दोस्तों, इससे पहले दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पर तो ईसाई और यहूदी धर्म के लोग भी यकीन रखते हैं। और यहाँ तक कि हदीस और कुछ ऐतिहासिक किताबों में ये बात भी साफ तौर पर बताई जाती है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हमारी इस दुनिया में कम बेश 1,24,000 नबियों को भेजा गया था, और इनमें से सिर्फ 25 नबी का नाम कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीस की किताबों की मदद ले ले, ऐतिहासिक किताबों की भी मदद ले ले, और यहाँ तक कि हम लोग यहूदी और ईसाइयों की सारी किताबों की मदद ले ले, अब भी ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के नामों को ही ढूंढ सकेंगे। यानी कि डिटेल के साथ हम बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकेंगे। मगर हाँ, इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान के मुताबिक हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक ना एक नबी तो जरूर भेजा गया है। इस दुनिया में जहाँ भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहा हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौम आबाद रही है, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से एक ना एक नबी रसूल भेजा गया है। मगर दोस्तों, हमें जब कभी भी ये बात बताई जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो यही होता है कि अगर दुनिया के हर इलाके में नबी आए हैं, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर हमारे खुद के इलाके हिंदुस्तान में कौन से नबी आए थे? क्योंकि आमतौर पर जहां दुनिया के ज्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी हुई है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे ये हम मान सके कि हमारे देश भारत के इतिहास में कभी कोई नबी या रसूल आए हो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों को नेकी की दावत देती रही है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश भारत में अल्लाह के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर कोई नबी आए थे तो ये उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले, क्या आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में ये अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है
है तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी हमारी दुनिया के सबसे पहले पैगंबर जो थे, पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान, पहले नबी हिंदुस्तान में ही आए थे। उस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था, दरअसल आज के दौर में वो श्रीलंका में मौजूद है और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर उनके कदम मुबारक के निशान मौजूद है। जो आदम लफ्ज है ये ना तो किसी अरबी जुबान का है और ना ही फारसी जुबान का है, बल्कि वो तो संस्कृत जबान का है। जी हाँ दोस्तों, वही संस्कृत जबान जो पिछले हजारों सालों से हिंदुस्तान ही की जबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला शुरुआती या फिर ओरिजिनल, और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह की चीजें इब्राहिमी मजहीर में पाई जाती है, यानी कि जिस तरह के बाकात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीजों हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हजरत हवा से जुड़ी जो वाक़ियात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सबयुफु और शत्रुपा के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। ये मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को एक तरफ जहां मुसलमान और यहूदी और ईसाई हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। हिंदू उस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम और माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसके मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से भारत में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से अलग हटकर जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज जो है, वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऐसे इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनकी कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो ये भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई, यहूदी मानते हैं और तूफान से जुड़ा जो उनका वाक़या जो मशहूर है, जो अपनी अपनी किताबों में वो पढ़ते हैं कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर उस तूफान के आने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था, ना सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदू के वेदों में भी पाया जाता है। मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये वाक़या भी मेंशन है कि किस तरह से इस बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताते चले, संस्कृत जबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीजें हैं जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की सरजमीन
ज़मीन से कोई गहरा रिश्ता जरूर है। या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे उस इलाके के कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों सच्चाई क्या है हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ वाकई की मदद से अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदाजे सही होना ये जरूरी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये वाकया, ये मालूमात आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद, वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल पर भी और बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनी हुई है जो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी, तो उन सबको जरूर देखा करें। हम मिलते हैं आपको फिर कल एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।